नरम जाए नमाज पर नमाज नहीं होती। अगर कोई जाए नमाज इतना सॉफ्ट, इतना नरम और इतना मोटा, उसके नीचे फोम लगा हुआ है कि आप उस पर जब अपनी पेशानी रखते हैं तो पेशानी जमीन पर जमती नहीं है, जमीन की सख्ती महसूस होती नहीं है, तो आपका सजदा नहीं होगा। और जब सजदा नहीं होगा तो ऐसे जाए नमाज पर जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी आपकी नहीं होगी। इसकी तफसील सुन लीजिएगा। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद मैं कोई अपनी तरफ से कोई पहली बार नया मसला बयान कर रहा हूं। अल्लाह के बंदो, मैं कोई अपनी तरफ से या कोई नया मसला बयान नहीं कर रहा। शरीयत का जो मसला बनता है वही आप लोगों को बता रहा हूं। ये किताबों के हवाले आपके सामने है, सही बुखारी की हदीस आपके सामने है। एक एक करके रोक रोक के इनको अच्छे तरीके से अल्फाज को बगौर पढ़ लें कि मसला असल में क्या है। इसमें मेन बात ये समझें कि जब हमने सजदा करना होता है तो उस वक्त जमीन पर सजदा करने का अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया है, लेकिन हम दरमियान में इतनी मोटी कोई तय वाली नरम और सॉफ्ट और रुई और घास पर सजदा कर रहे हैं, या फिर कोई फोम वाली चीज हमने बिछाई हुई है उस पर सजदा कर रहे हैं, तो जमीन पर सजदा तो ना हुआ। ये जब जमीन पर वो सजदा नहीं पाया गया तो वो सजदा जो अल्लाह पाक ने हमें करने का हुक्म दिया है वो शराइत नहीं पाई गई, उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ, इस वजह से सजदा नहीं होगा, इस वजह से नमाज नहीं होगी। अब बाज लोग उसमें ये बोलना शुरू करते हैं जी भाई के मक्का पाक में ऐसे कारपेट मोटे मोटे बिछे हुए हैं, मदीना पाक में मस्जिद नबी में इतने मोटे मोटे। तो मेरे भाइयों, कारपेट या जो भी चीज जाए नमाज जहां पर भी बिछे हुए हैं, अगर वो ऐसे हैं कि उन पर सजदा करने से पेशानी जमीन पर जम जाती है, जमीन की सख्ती महसूस होती है, तो सजदा हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी। अगर वो ऐसे नहीं हैं, इतने मोटे, उनके नीचे फोम लगे हुए हैं, फोम कि जिससे जमीन की सख्ती महसूस नहीं होती, तो सजदा नहीं होगा। वो चाहे मस्जिद नबी में बिछे हुए हैं, चाहे मस्जिद हराम में बिछे हुए हैं, वहां पर जो कारपेट या कालीन बिछे हुए हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं बिछाए, वहां की इंतजामिया ने बिछाए हैं ना। तो ठीक बिछाए हैं, गलत बिछाए हैं, उसका इनहिसार इस बात पर है कि सजदा उस पर सही तरीके से होता है या नहीं होता। एक बात। दूसरी बात इसमें यह समझें कि बीमार का, माजूर का, जिस बंदे की मजबूरी होती है, उसका सजदा करने का हुक्म जुदा है। एक सही तंदुरुस्त ठीक ठाक बंदे का सजदा करने का हुक्म जुदा है। एक बीमार बंदा वो बेड पर भी, चारपाई पर भी, चेयर पर भी बैठकर नमाज पढ़ेगा, इशारे से भी सजदा कर लेगा, उसका सजदा हो जाना है, क्योंकि उसकी मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से जमीन पर सजदा करना उस पर जरूरी नहीं है। लेकिन एक सही तंदुरुस्त ठीक ठाक बंदा, उसने जब सजदा करना है तो उसमें ये सारी शराइत पाई जानी जरूरी है जो मैंने स्टार्ट में बताई है। बाकी फिर भी अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई गिला शिकवा हो, कोई मामला हो, तो मेरे बारे में या इस मसले के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले अच्छे तरीके से पहले खुद तहकीक कर लें, उसके बाद अपनी जो भी राय कायम करनी है कायम करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।